दोस्तों हम लोग चांद तक पहुंच गए, इनफैक्ट मार्स तक पहुंच गए, लेकिन डीप सी के कुछ ऐसे राज हैं। इस मछली के सर पर एक पोल होता है जहां पे एक बल्ब जैसा लगा होता है। एटलांटिस की तरह एक और शहर था, द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे। 33 साल से ये आवाज पैसिफिक ओशन से आ रही है। जून 2023 में 5 लोग एक सबमरीन में बैठ के समुद्र के नीचे जाते हैं और उनका मकसद था वहां तक पहुंचना जहां उन्हें टाइटैनिक के रिमेन्स दिखते। ये लगभग समुद्र में 3800 मीटर नीचे था। इस सबमरीन का नाम था टाइटन और ये सबमरीन लगभग 1 घंटा 33 मिनट तक समुद्र के नीचे जाती है और फिर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सबमरीन से सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। बार बार मैसेज भेजने से भी सबमरीन से कोई रिवर्ट नहीं आता क्योंकि ये सबमरीन इम्प्लोड हो चुकी थी। समुद्र के नीचे इतना ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से ये सबमरीन ब्लास्ट हो गई और उसमें बैठे सभी लोग मर चुके थे। समुद्र में 3800 मीटर नीचे आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है जैसे मानो आपके सर पे किसी ने पूरा आईफिल टावर रख दिया हो, और इतना हैवी प्रेशर ये सबमरीन झेल नहीं पाई और वो इम्प्लोड हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस प्रेशर को वो सबमरीन झेल नहीं पाई, उसी प्रेशर में या उससे भी कई ज्यादा प्रेशर में डीप सी के अंदर कई सारे हजारों अलग अलग तरह के जानवर आज भी रहते हैं और कई तो इतने खतरनाक है कि किसी हॉरर फिल्म के क्रीचर की तरह लगते हैं। आज हम बात करेंगे डीप सी की रहस्यमयी दुनिया की, जहां पे सूरज की एक रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां इतना अंधेरा रहता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों हम लोग चांद तक पहुंच गए, इनफैक्ट मार्स तक पहुंच गए, लेकिन डीप सी के कुछ ऐसे राज हैं जिसके बारे में आज भी हम ना के बराबर जानते हैं। और हाँ, कुछ ऐसी आवाजें जो डीप सी से आती हैं जिसके बारे में साइंस भी आज तक पता नहीं लगा पाया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि आज के दिन इंसान को मंगल ग्रह के बारे में डीप सी से ज्यादा पता है और धरती पर 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाया है। 95% के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इंडिया के पास भी 90% इंडियन ओशन, जो कि 1000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, उसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया के पास डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए सरकार ने डीप सी मिशन भी स्टार्ट करा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। चांद पर 12 लोग 300 घंटे बिता चुके हैं, लेकिन धरती के सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर डीप तक आज तक सिर्फ 3 लोग जा पाए, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। चैलेंजर डीप 10,935 मीटर गहरा है। यहाँ पर इतना प्रेशर होता है कि मानो 100 हाथी आपके सर के ऊपर खड़े हो। समुद्र में 100 मीटर तक के जोन को सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की किरणें जा सकती हैं। और यहाँ पर शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स जैसे समुद्री जानवर रहते हैं जिनके बारे में इंसान को पता है। 200 मीटर से ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है, जहां पर हल्की नीली रोशनी रहती है, और 1000 मीटर के बाद जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, उसको मिडनाइट जोन कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। 3000 मीटर के इलाके को अबिसल जोन कहते हैं और इस एरिया के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता। 6000 के बाद आता है हडल जोन। ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है और किसी को नहीं पता कि यहाँ पर आखिरकार है क्या। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये एलियन है, और यहाँ इतना अंधेरा होता है तो ये जीव आपस में लाइट के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, शिकार से बचते हैं या फिर शिकार भी करते हैं। और ये लाइट के जरिए ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं कि इंसान को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। भाई हम सी में जितना भी ज़्यादा डीप जाते हैं उतने ज़्यादा भयानक और मिस्टीरियस क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्वाइलाइट जोन में देखने को मिलता है एक सी एंजल नाम का क्रीचर। ये दिखने में तो एकदम जलपरी जैसा, मरमेड जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भयानक है। इसके नाम और खूबसूरती में मत जाना, क्योंकि इस एंजल को डेविल बनने में समय नहीं लगता। जब भी इसे अपने शिकार का एहसास होता है तो इसके सर से एंटीना की तरह 2 टेंटिकल्स निकलते हैं और ये उन टेंटिकल से अपने शिकार को फंसा देता है।
इसी तरह अगर हम 600 से 800 मीटर और डीप जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है बैरल आई फिश। भाई पूरी दुनिया में इसकी तरह कोई जीव ही नहीं है, ऐसी कोई मछली नहीं है जो इसकी तरह दिखती हो। इस मछली का सर एकदम ट्रांसपेरेंट और डोम जैसा होता है। इसके अलावा अगर तुम इसे देखोगे तो सामने जो 2 ब्लैक डॉट्स हैं वो इसकी आंखें लगती हैं, लेकिन एक्चुअल आंखें इसकी ऊपर की तरफ जो 2 ग्रीन बॉल्स हैं वो हैं, यानी ये अपनी आंखों से आगे की तरफ नहीं ऊपर की ओर देखकर चलती है। इसी तरह ग्लेशियल ग्लास स्क्विड भी एक क्रीचर है और ये क्रीचर भी दिखने में पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर के ऑर्गन्स तक दिखते हैं। पिछले 100 सालों में ग्लास स्क्विड के सिर्फ डेड स्पेसिमेंस ही मिले हैं, लेकिन 2025 में पहली बार एक ग्लास स्क्विड कैमरे में कैप्चर हुआ है। तो भाई अगर समुद्र के थोड़ा और नीचे जाया जाए, मतलब 1000 मीटर के बाद अगर हम जाते हैं तो वहां पर आती है मिडनाइट जोन। वहां पर होती है डीप सी एंगलर फिश, जिसे वियर्ड किलर ऑफ द डीप भी कहा जाता है। इस मछली के सर पर एक पोल होता है जहाँ पे एक बल्ब जैसा लगा होता है। तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो इस बल्ब को देखकर, इस रोशनी को देखकर खिंची चली जाती हैं और वहीं ये एंगलर फिश इन छोटी मछलियों का अपना शिकार बना देती है। और भाई ये एंगलर फिश ना अपना रिप्रोडक्शन बहुत ही अलग तरीके से करती है। जब भी मेल एंगलर फिश को कोई फीमेल एंगलर फिश दिखती है तो ये उसकी बॉडी में अपने दांत गाड़ देता है और फिर कभी नहीं छोड़ता। फिर धीरे धीरे मेल एंगलर फिश फीमेल की स्किन में मर्ज होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे मेल एंगलर फिश के ऑर्गन खत्म होने लग जाते हैं, लेकिन एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक्टिव रहता है। और फिर जब भी फीमेल एंगलर फिश अपने एग्स को रिलीज करती है तो वहां से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्म सप्लाई करता है। इस तरीके से डीप सी में भी एग्स का फर्टिलाइज होना पॉसिबल होता है। इसी तरह 700 से 2700 मीटर की गहराई पर मिलती है एक खतरनाक फिश जिसका नाम है ब्लैक स्वॉलोअर। ये दिखने में तो एक 10 इंच की छोटी सी मछली है, लेकिन ये अपने से दुगने साइज और अपने से 10 गुना भारी मछली को भी निगल सकती है। कैसे? इसका पेट एक ट्रांसपेरेंट बलून की तरह होता है और इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो मतलब एक बार इसके पेट में कोई गया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। इसकी यही भूख कई बार इसकी मौत का कारण बन जाती है। कई बार ये इतनी बड़ी मछली का शिकार कर लेती है कि ये उसे पचा नहीं पाती और पचने से पहले ही इसके शरीर में वो मछली सड़ने लगती है, जिसकी वजह से गैस बनती है और इसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसकी वजह से ये सरफेस पर आ जाती है और सरफेस पर आते ही ये मछली मर जाती है। इसके अलावा 200 से 1000 मीटर के बीच एक ऐसी फिश मिलती है जो कि बहुत ही लंबी होती है। वो तकरीबन 30 फीट लंबी यानी कि 9 मीटर लंबी फिश होती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बोन फिश भी होती है। इस फिश का नाम होता है ओर फिश। ये फिश वैसे इंसानों को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसका दिखना एक बैड लक की निशानी माना जाता है जापान में। इसका दिखना एक साइन होता है किसी तरह की सुनामी या फिर अर्थक्वेक का। वैसे तो ओरफिश का दिखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है क्योंकि ये डीप सी में रहती है, लेकिन इस बार 2025 में 2 महीने के अंदर अंदर ये मछली लगभग 4 बार दिखाई दी और एक बार तो इंडिया के चेन्नई में ये मछली दिखाई दी। और ऐसा भी नहीं है कि सारे मिस्टीरियस और खतरनाक क्रीचर सिर्फ डीप सी में पाए जाते हैं, बल्कि सी की सरफेस के पास एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर है बॉबिट वॉर्म। ये एक 3 फीट लंबा कीड़ा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये सालों तक रेत में दबा रह सकता है और सिर्फ इसके सेंसरी एंटीनास बाहर रहते हैं। इसके जबड़े कैंची की तरह होते हैं और ये किसी भी मछली को बीच में से काट देता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप इसको बीच में से भी काट दो तो ये मरता नहीं बल्कि 2 बॉबिट वॉर्म बन जाते हैं। और इसी तरह अक्टूबर 2024 में साइंटिस्ट ने पैसिफिक ओशन के समुद्र के बिल्कुल बॉटम में एक नई डिस्कवरी करी। ज्वालामुखी के पत्थरों को पलटा तो नीचे फ्लूइड से भरे गोस्टली वाइट ट्यूब वॉर्म्स मिले जो कि 1.6 फीट के थे और इनका ना तो कोई मुंह था और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कीड़े ज्वालामुखी के पत्थरों के अंदर हॉट टॉक्सिक वाटर में ब्रीड करते हैं जहां पर कोई रह भी नहीं सकता और ये कीड़े बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होकर जीते हैं। और इसी तरह जनवरी 2025 में जब एंटार्क्टिका में शिकागो सिटी जितना बड़ा आइसबर्ग टूटा तो साइंटिस्ट ने वहां के सी फ्लोर को एक्सप्लोर किया और सदियों से वो हिस्सा आइसबर्ग के नीचे दबा हुआ था, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को वहां पर फलता फूलता इकोसिस्टम मिला जिसमें 10 मीटर ट्रेलिंग आर्म्स के साथ बहुत बड़ी जेलीफिश, बड़े बड़े ऑक्टोपस और लार्ज साइज के स्पॉन्जेस जो कि सैकड़ों साल पुराने होने चाहिए थे वहां पर रह रहे थे। और इसके अलावा 6 नई स्पीशीज मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंप्लीट डार्कनेस में
बिना सनलाइट के ये सब सरवाइव कैसे कर रहा था। इसी तरह ये एनिमल देखिए, ये कोई रस्सी या धागा नहीं है जो समुंदर में पड़ा है, ये एक डीप सी क्रीचर है, साइफोना 4। ये इंडियन ओशन में मिला और ये लगभग 154 फीट का है और ये ब्लू व्हेल से भी ज्यादा है। अगर ये एनिमल होता तो ये दुनिया का सबसे लंबा एनिमल होता, लेकिन ये इंडिविजुअल एनिमल नहीं है। एक साइफोना 4 लाखों इंडिविजुअल साइफोना 4 को मिलाकर बनता है। ये अपनी बॉडी को हजारों बार क्लोन करते हैं और हर एक क्लोन एक ऑर्गन की तरह काम करता है, और अगर कोई इंसान इसको पकड़ने की कोशिश करे तो ये उसकी स्किन को जला देते हैं, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पाए गए हैं। भाई इसके अलावा मार्च 2025 में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें गूगल अर्थ के थ्रू डीप सी में एक ऐसा क्रीचर देखा गया था जिसे मॉन्स्टर बताया जा रहा था, और ये बता रहे थे कि इस मॉन्स्टर को लेविएथन कहते हैं, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में भी है। इसे कई चेहरों वाला ड्रैगन भी बताया जाता है। ये बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है जो डीप सी में ही रहता है, और ये भी बताया जा रहा था कि ये मॉन्स्टर पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। इसे एक मिथ माना जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि क्या लेविएथन वाकई में एग्जिस्ट करता है, क्या ये वीडियो रियल है या फेक है। लेकिन बाद में आके ये मालूम पड़ा कि ये वीडियो फेक है। बट एट द सेम टाइम डीप सी में मॉन्स्टर्स नहीं है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डीप सी के अंदर क्या है वहाँ तक अभी ह्यूमंस नहीं पहुँचे हैं। भाई इसी तरह हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे लाइट के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जुलाई 2024 में समुद्र के 4000 मीटर नीचे कुछ ऐसे मेटालिक रॉक्स पाए गए जो बिना लाइट के ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे। इन्हें डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया, लेकिन साथ ही साथ साइंटिस्ट अपनी इस डिस्कवरी से इतने ज़्यादा सरप्राइज थे कि उन्होंने इस चीज़ को सच ही नहीं माना। गाइस लेकिन ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में इंसानों को पता है, लेकिन अभी भी डीप सी अगर तुम समुद्र के और नीचे जाओगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में इंसानों को आज तक नहीं पता। ऐसा ही एक बहुत बड़ा रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अमेरिका के मायामी, पोर्टो रिको और बरमूडा के बीच की एक जगह है। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और ये बताया जाता है कि अगर इस जगह से कोई भी शिप जाता है या फिर इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन गुजरता है तो भाई वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि आज तक वहाँ से 50 शिप और 20 एरोप्लेन गायब हो चुके हैं, और बहुत से केसेस तो इनमें से 19th सेंचुरी के भी हैं। भाई बरमूडा ट्रायंगल ना बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस जगह है, जिसके बारे में एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक इंसानों को पता ही नहीं चला कि यहाँ से जहाज़ या एरोप्लेन्स कहाँ जाते हैं। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में वर्म होल जैसा कुछ है जो कि जहाज़ों को और एरोप्लेन्स को एक पैरेलल यूनिवर्स की ओर भेज देता है। और कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर एटलांटिस नाम की एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी रह गई है जो यहाँ से जहाज़ों को गायब कर देती है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट का भाई ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ मिस्टीरियस है ही नहीं, और यहाँ उतने ही जहाज़ गायब होते हैं जितने पूरी दुनिया में कहीं भी समुद्र में गायब हो सकते हैं। और ये जहाज़ गायब होते हैं या तो पायलट की गलती से या फिर समुद्र में आई ऊंची ऊंची लहरों की वजह से, जो कि ऐसे एरिया में बहुत कॉमन है। एटलांटिस जिसे बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है वो भी अपने आप में एक रहस्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड था जहां पर एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी जिसका नाम था एटलांटिस। उनके पास बहुत ही पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और ऐसा कहा जाता है कि एक बड़े भूकंप से आई सुनामी के कारण ये आइलैंड पूरा का पूरा पानी में डूब गया। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला कि ऐसी एक सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती थी या बस एक मिथ है। साइंटिस्ट को अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि हाँ सच में एटलांटिस नाम की एक एडवांस सिविलाइजेशन एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, पर समुद्र अपने अंदर बहुत सारे गहरे राज छुपा के बैठा है, तो हो सकता है कि एटलांटिस भी उनमें से एक सच्चा गहरा राज हो। एटलांटिस की तरह एक और शहर था द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब धरती छोड़ी तो पूरी द्वारका नगरी जो थी वो अरेबियन सी में डूब गई। अटलांटिस की तरह द्वारका को भी कई लोग सिर्फ एक मिथ मानते थे, लेकिन समुद्र के 20 से 30 मीटर नीचे एक शहर होने के सबूत मिले, और ऐसा कहा जाता है कि सच में द्वारका नगरी एग्जिस्ट करती थी और वो सच में पानी में डूब गई। अब जब द्वारका नगरी सच हो सकती है तो क्या एटलांटिस सच नहीं हो सकता? ऐसा कहा जाता है कि पिछले 15,000 सालों में वाटर लेवल 100 मीटर तक राइज किया है, और इसी वजह से न जाने ऐसी कितनी सिविलाइजेशन होंगी जो पानी के अंदर डूब गई। तो ऐसा हो सकता है कि ये पहले भी हुआ हो। सोचो अगर राज पानी का लेवल 100 मीटर बढ़ जाए तो हमारी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन
पानी में डूब जाएगी और इसका कोई सबूत भी नहीं बचेगा। तो कौन कह सकता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे 1991 से पैसिफिक ओशन से लगातार एक साउंड आ रही है जिसको अपस्वीप नाम दिया गया है। 33 साल से ये आवाज पैसिफिक ओशन से आ रही है और इसका एक सीजनल पैटर्न है। गर्मियों में ये थोड़ी लाउड होती है, सर्दियों में ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और हर साल ये थोड़ी कम होती जा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका सोर्स मरता जा रहा है या फिर पानी के अंदर और गहरा होता जा रहा है। इसी तरह मार्च 1999 में एंटार्क्टिका में जूलिया साउंड रिकॉर्ड हुई। दो मिनट 43 सेकंड की, जैसे कोई औरत नीचे पानी में गुनगुना रही हो। ऑफिशियली ये कहा जाता है कि जब एक आइसबर्ग एंटार्क्टिका के सी फ्लोर पे टकराया तो उसकी वजह से ये आवाज निकली, लेकिन एग्जैक्टली ये साउंड कहां से आई ये किसी को भी नहीं पता। तो भाई देखो, ह्यूमन बॉडी तो समुद्र के बहुत नीचे जाने के लिए नहीं बनी है। अगर समुद्र के नीचे 150 मीटर तक भी इंसान पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो उसकी बॉडी कांपने लगती है, दिमाग ऑटोमेटिकली सुन हो जाता है और कई बार तो सीधा मौत भी हो जाती है। और इसी तरह अगर डीप सी से इंसान ऊपर आने में बहुत जल्दी कर दे तो कई बार उसके खून में नाइट्रोजन बबल्स बनने लगते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर सोडा की बोतल खुल गई हो, और ये चीज़ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन जैसे कि हर दिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, उसी तरह इंसान उतने ही नीचे समुद्र में जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जितना इंसान समुद्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं उतने ही वंडर्स और हॉरर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसान डीप सी को कुछ % ही एक्सप्लोर कर पाया आज तक। भाई इतना एक्सप्लोर करने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद इंसानों को लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया जान ली है। मार्स पे रोबोट्स भेज दिए हैं, चांद पे कदम रख लिया है, यूनिवर्स की एज की फोटोज ले ली हैं। लेकिन वहीं अगर अपने खुद के प्लैनेट की बात की जाए, अगर कुछ किलोमीटर्स नीचे डीप सी में जाया जाए तो वो एकदम अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में इंसान अभी तक जानते ही नहीं है। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और डीप रिसर्च वाली वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके थोड़ा अपना फीडबैक भी दे दो कि आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी तो बस दैट इज इट। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी।